सीजन खत्म, फूल खत्म, पौधा खत्म। जी नहीं, फूल खत्म हो सकता है, सीजन खत्म हो सकता है, लेकिन पौधा खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छा सीजन चल रहा है जहां एक पौधे के बदले में आप ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गुलदाउदी एक सीजनल फूल का पौधा होता है और गुलदाउदी में बहुत ज्यादा कलर, बहुत सारी वैरायटीज होती है। बात फूलों की हो और गुलदाउदी का नाम ना आए, ये सरासर बेईमानी होगी गुलदाउदी के साथ। विंटर सीजन में गुलदाउदी के पौधे में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है, लेकिन जैसे ही सीजन खत्म होने को आता है, वैसे ही फूल खत्म होकर पौधा सूखने लगता है, पत्तों पर कीड़ों का अटैक होने लगता है और धीरे धीरे बाकी पौधों पर भी कीड़ों का अटैक बढ़ने लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, जिस तरीके को अपनाकर आप अपने गुलदाउदी के एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार कर पाएंगे और साथ ही साथ बाकी पौधों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा गुलदाउदी का पौधा है और इसके फूल सूखने लगे हैं, और ये हमारा दूसरा गुलदाउदी का पौधा है जिसके फूल पहले ही सूख गया था और हमने इसे कट करके हटा दिया। जैसे ही हमने फूलों को कट करके हटा दिया तो इस पर नई नई कलियां बनना स्टार्ट हो गया। ठीक इसी तरह इस पौधे पे भी हमने यही काम किया और आप देख पा रहे हैं, इसमें भी कलियां बनने लगी है। और जैसे ही इन सूखे हुए फूलों को आप कट कर देते हैं तो नई कलियां बनना स्टार्ट हो जाता है और इन कलियों के लालच में आप पौधे को इसी तरह छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है गुलदाउदी के पौधे को खत्म करना और कीड़ों का प्रकोप बढ़ने का। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही इन कलियों को आप खिलने का इंतजार करते हैं, कुछ एक आध कलियां खिल भी जाती है, ज्यादातर कलियां काली होकर सूखने लगती है। लेकिन होता क्या है, इसके नीचे कीड़ों का अटैक यानी कि कीड़े छुपना शुरू कर देता है। ये देख सकते हैं, एक आध ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट दिख रहा है, ये असल में ब्लैक माइट्स है। धीरे धीरे पत्ते के नीचे कीड़े का प्रकोप बढ़ जाता है, यानी कि वो धूप से बचने के लिए नीचे छुप जाता है और अपना पॉपुलेशन बढ़ाने लगता है। कुछ दिनों में ये पत्ते काले हो जाते हैं, सूख कर गिरने लगता है और एक टाइम ऐसा होता है कि बाकी पौधों पर भी इन कीड़ों का अटैक बढ़ जाता है। इस तरह से आप अच्छी से अच्छी वैरायटी और अपने पसंदीदा फेवरेट कलर का गुलदाउदी का पौधा हमेशा के लिए खो देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप नर्सरी से गुलदाउदी के पौधे परचेस करके लाते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो पौधे ना ही आपके फेवरेट कलर का है और ना ही अच्छी वैरायटी है। नेक्स्ट टाइम आपको नर्सरी के चक्कर नहीं काटना है और ना ही आपको अपने पसंदीदा गुलदाउदी को खोना है। अब आपको करना क्या है, इन कलियों की लालच को त्याग कर आपको नीचे से 2-3 इंच छोड़कर इस तरह से कट करके हटा देना है। ये देखिए, इससे होगा ये कि आपका पौधा बच जाएगा और बाकी पौधों पर भी इन कीड़ों का अटैक नहीं होगा। इस तरह से हमने कट कर दिया। दूसरे ब्रांच को भी कम से कम इतना आपको कट कर लेना है। इसको उखाड़ देता हूं। ये देखिए, बाकी बचे पत्तों को हटा ले, नीचे के जितने पत्ते हैं सारे पत्तों को हटा ले। अब आपको मिट्टी की सफाई कर लेनी है, पत्तों की सफाई कर लेनी है, जितने घास फूस उगा है इन सबको हटा लेना है। इसी तरह से दूसरे पौधों पर देखिए, पौधा खराब हो चुका है, फूल खिल चुका है, अब सूखने लगा है, तो इसे भी आपको फौरन कट करके हटा देना है। ये देखिए, अब देख सकते हैं नीचे से नए नए ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें इन ग्रोथ को बचाना है, इसे हेल्दी बनाना है, ताकि एक पौधे से ढेर सारा पौधा हम अगले साल के लिए तैयार कर पाए। इस तरह से जब आप अपने गुलदाउदी को कट कर देंगे तो कीड़ों को छुपने का या पनपने का जगह ही नहीं बनेगा और इससे आपके नए नए ग्रोथ लेगा, यानी कि इसमें से ज्यादा मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगे। ये एक पौधे में काउंट होगा, जितने ब्रांचेस उतने नए पौधे तैयार होंगे। पौधे कैसे तैयार होंगे, बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, जिससे एक बच्चा भी नया पौधा तैयार कर पाएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पौधों को सुरक्षित कैसे करना है, पौधों को बचाना कैसे। पौधों को बचाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले
आपको मिट्टी की सफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। चारों साइड से गुड़ाई कर ले, इस तरह से हल्की हल्की जड़ें कट जाएंगी तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें नीचे तक गई होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आपने गुड़ाई कर ली। अब आपको इसके ऊपर 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल देनी है। बहुत ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं है और मिट्टी को आपस में इस तरह से मिक्स कर दे। अब चाहे तो आप इस पर 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालते हैं तो महीने में सिर्फ एक बार डालना है। इस तरह से फरवरी में अभी आप कर देंगे तो 1 महीने में नए ग्रोथ लेना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही नए ग्रोथ 2.5 से 3 इंच का हो तो उसे हाथ से तोड़ लेना है। ये काम अभी आप कर देंगे तो फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक ये पूरी तरह से हेल्दी हो जाएगा और नए टहनियां नए ग्रोथ निकालना स्टार्ट कर देगा। और मार्च में आप इन टहनियों को तोड़कर नए पौधे के रूप में तैयार कर सकते हैं, जो कि 1 महीने में ये एक नया पौधा बन जाएगा और 30 दिनों में पौधा पूरी तरह से सेट हो जाएगा। और जब ये बढ़ने लगे तो ऊपर से आप पिंच कर दे। पिंचिंग कर देंगे तो हर जगह से नए ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर देगा। जितने ज्यादा ब्रांचेस उतने नए पौधे आपके तैयार होंगे। अब बचा आपका पुराना पौधा या मदर प्लांट। तो मदर प्लांट को भी इसी तरह से केयर करते रहे, इसमें फर्टिलाइजर डालते रहे। बस तेज धूप में आपको इसे शेड वाले एरिया में रखना है या आपको पौधों के बीच में छाया में रखना है। और पहली बरसात से ही आप इससे भी कटिंग ले सकते हैं। ये तो हुआ एक तरीका। अब दूसरा और आसान तरीका मैं बताने वाला हूं। दूसरा आसान तरीका यह है कि इस तरह से आप चारों तरफ से मिट्टी की गुड़ाई कर ले। गहरी खुरपी चलाकर आपको गुड़ाई करनी है। गहराई मीन्स कि आपको इसे यहां से अलग कर लेना है। तो चारों साइड से इस तरह से तिरछा आप खुरपी डालेंगे तो यह पौधा बाहर निकल आएगा। इस तरह से चारों साइड से आपको खुरपी चलाकर इसे बाहर निकाल लेना है। ये देखिए एकदम ही सेफली बाहर आ गया। अब इसे करना क्या है, इसे नीचे जमीन में कहीं दबा देना है और इसी तरह से इस पर फर्टिलाइजर डाल के हल्का हल्का पानी डाल देना। और जो तरीके मैंने इस पे बताया सेम आपको मिट्टी में दबाए पौधे के साथ यही करना है। और ये तरीका बहुत आसान तरीका है, इससे कई फायदे हैं। एक तो ये पौधा आपका सुरक्षित हो जाएगा, दूसरी बात कि आपके पोट फ्री हो जाएंगे। आप करते क्या है, पोट के चक्कर में या इसे नहीं बचा पाने के चक्कर में उखाड़ के फेंक देते हैं। इससे आपका पोट तो काम में आ जाता है लेकिन पौधा हमेशा के लिए आप खो देते हैं। तो बहुत आसान तरीका है ये जो मैंने अभी आपको बताया। इससे आपके पौधे भी सुरक्षित हो जाएंगे, पोट भी खाली हो जाएगा। फिर आप इस पोट का जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने पसंदीदा कलर, पसंदीदा वैरायटी और सर्दियों में बहुत ज्यादा संख्या में फूल देने वाले गुलदाउदी के ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।